बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं पे भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान में होंगे। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि मैंने आपको जो यूएई गवर्नमेंट नेक्स्ट मंथ से जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आ रही है विजिट वीज़े को लेकर, वो उनके बारे में मैंने आपको बताया था और ये भी कहा था कि उस वीडियो के अंदर मैंने क्योंकि एक बहुत छोटा इंट्रोडक्शन दिया था तमाम कैटेगरीज का जितने हिस्सों में यूएई गवर्नमेंट ने विजिट वीज़े को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि इस डिटेल को सुनने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कौन सी कैटेगरी चुननी चाहिए और किस कैटेगरी में आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको एडिशनली बताता चलूं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। पहले यह कि जितने भी लोग आप लोग आ रहे हैं मतलब दुबई के अंदर विजिट वीज़े के ऊपर, तो एक चीज़ याद रखें, एक तो आप वेल ड्रेस होकर आएँ। खासकर अपने पाकिस्तानी भाइयों से कह रहा हूँ कि आप एक तो खासकर वेल ड्रेस होकर आएँ, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आप थोड़ी सी जो कैश है वो अपने साथ रखें। मैं जानता हूं क्योंकि हमारे मोस्टली जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से लोग आते हैं, उनका ये होता है कि यहाँ पे उनके कोई ना कोई रिलेटिव, दोस्त या कोई आगे पीछे उनका ज़रूर होता है, जिसकी वजह से वो उनको टेंशन नहीं होती पैसों की कि वो साथ लेकर आएँ या ना आए। लेकिन अब जो है ये क्योंकि ऑफिशियली चेक कर रहे हैं, जब आप एयरपोर्ट के ऊपर उतरते हैं उस वक्त ये आपसे डिमांड करते हैं कि भाई आप दिखाओ हमें कि आपके पास कितने पैसे हैं, ठीक है, आपके पास कैश में कितनी अमाउंट है। तो ऑलमोस्ट मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मेरे अपना ओपिनियन जो है, आपके पास 1500 दिरहम टू 2000 दिरहम होना चाहिए। वैसे तो 5000 दिरहम इनकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन इट्स ओके, अगर आपके पास इतने पैसे भी हैं तो आपको अलाउ किया जाएगा अंदर जाने के लिए, लेकिन एंट्री दे दी जाएगी। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल कुछ नहीं है तो अभी रिसेंटली इन्होंने बहुत सारे बंदे डिवोट किए हैं इसी वजह से कि उनके पास कैश नहीं थी, ठीक है, और उनके पास जो रिटर्न टिकट नहीं था। ये भी एक एडिशन कि आपको रिटर्न टिकट भी करवा के, पहले तो आप ये होता था डमी करवाते थे, डमी करवा के आ जाते थे, लेकिन अब ये रिटर्न टिकट आपका चेक करेंगे। मैंने आपको बताया था ना पिछली वीडियो के अंदर कि कितने जो है वो कैटेगरीज के अंदर इन्होंने विजिट वीज़ा को डिस्ट्रीब्यूट किया, डिवाइड किया। तो अब जो है उन पे ये इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं कि मतलब टूरिस्ट हो तो फिर टूरिस्ट बन के आओ, अगर किसी को बिजनेस के ऊपर आ रहे हो तो फिर बिजनेस पर्पस के लिए आओ, अगर आप किसी को मिलने के लिए आ रहे हो तो मिलने के लिए आओ, अगर पढ़ाई के लिए आ रहे हो तो पढ़ाई करने के लिए आओ। तो भाई ये सारा सीन चल रहा है इधर, अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। और इंशाल्लाह आगे भी जिस तरीके के साथ जो है वो नई नई रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि देखो यहाँ पे शख्सी हुकूमत है, ठीक है, यहाँ पे मतलब बादशाहत का निज़ाम है, तो जो जिस टाइम वो चाहें वो कानून चेंज कर सकते हैं। ये कोई परमानेंट कानून नहीं होते, जैसे हमारे कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी है तो उसके अंदर कानून जो है वो चेंज होते टाइम लगता है। तो यहाँ पे समझो कि रात को ऑर्डर हुए तो सुबह उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये चीज़ ये ध्यान में रखना। तो किसी टाइम पे भी कानून चेंज हो सकता है, कोई उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये लॉन्ग टर्म चलेगा या यही चलेगा। अब तो वो देखेगी यूएई गवर्नमेंट के, अगर उनको इसमें से फ़ायदा हासिल होता है या कुछ बेहतरी आती है तो फिर ये चलेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, और अगर इसमें से नहीं होगी तो फिर वो इसमें अमेंडमेंट्स करते रहते हैं वक्त की ज़रूरत के साथ। तो लिहाजा पहले नंबर पर मैंने आपको बताया था टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है। आप ये पहले सुन लें कि इस विजिट वीज़ा को, जिसको हम पहले सिंपल विजिट वीज़ा कह देते थे, इसको इन्होंने 7 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं आपको 1 बाय 1 करके मैं बता दिया पहले, अब उनकी थोड़ी मैं तफसील बताऊंगा और साथ आपको रिमाइंड करवाऊंगा। सबसे पहली थी जी टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा मतलब जो विजिट वीज़ा था वो विजिट वीज़ा अभी तक है, लेकिन उसमें इन्होंने चेंजिंग क्या की है, उसमें इन्होंने चेंजिंग ये की है कि पहले आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि 1 महीने का या 3 महीने का विजिट वीज़ा मिलता था जो कि एक्सटेंडेबल होता था, आप यहाँ पे आके उसको एक्सटेंड भी करवा सकते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है इन्होंने ऐसा कर दिया है कि अब आपको 2 महीने का, ठीक है, 2 महीने का ही विजिट वीज़ा इशू होगा, ठीक है। उसकी जो एक्सपायरी डेट होगी वो 2 महीने के बाद की होगी, ठीक है। आपको वो जो 30 डेज के अंदर एंट्री करेंगे, जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपके पास 60 डेज होंगे, आप 60 डेज यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, ठीक है। वो एक्सटेंड नहीं होगा, उसमें आप और कोई काम नहीं कर सकते जैसे कि पहले हम करते होते थे, ठीक है। अब उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इन्होंने की है वो आप सुन लें कि आप जब टूरिस्ट वीज़े के ऊपर आएंगे तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली चीज़ कि आप उस पर जॉब नहीं सर्च कर सकते, आप उसके ऊपर कोई यहाँ पे ट्रेनिंग्स नहीं ले सकते, आप उसके ऊपर कोई बिजनेस की एक्टिविटी नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहता
कि अब बहुत सारे लोग आप में से ये सोच रहे होंगे कि भाई हम तो बड़े कमाल लोग हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, हमने तो आ जाना है इसी वीज़े के ऊपर आके, हमने तो बिजनेस भी कर लेने हैं। तो भाई बिल्कुल आप लोग अपनी जगह पे ये माइंडसेट बना सकते हैं, लेकिन असल में क्योंकि पहले आपसे पर्पस नहीं पूछा जाता था कि आप विजिट वीज़े पे आ रहे हो तो खा आप विजिट ही करने के लिए आ रहे हो या आप किसी से मिलने आ रहे हो, जॉब देखने आ रहे हो, बिजनेस के लिए आ रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं होती थी। तो उसमें फिर ऑफिशियली भी बहुत आसानियाँ थी। फॉर एग्जाम्पल पहली आसानी क्या थी कि अगर आपको विजिट वीज़े के ऊपर जॉब मिल जाती है, ठीक है, तो आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाता था विद इन अ कंट्री के अंदर रहते हुए, या आप एम्प्लॉयमेंट वीज़े में उसको कन्वर्ट करवा लेते थे, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप विजिट वीज़े के ऊपर आके पार्टनर का वीज़ा लगवा लेते थे, ठीक है। इसी तरीके के साथ अगर आप विजिट पे आए हैं और आपका कोई दिल कर गया एजुकेशन लेने का तो आप एजुकेशन करना शुरू हो जाते थे, ठीक है। तो अब भाई ऐसा सीन नहीं होगा, क्योंकि ऑफिशियली एक चीज़ मना कर दी गई है कि आप टूरिस्ट आए हो भाई, आपका वीज़ा कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसके बारे में मजीद सर्च करूंगा, मजीद लोगों से पूछूंगा और फिर आपको मैं बता भी दूंगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि इन्होंने ये जो डिस्ट्रीब्यूट किया है इस विजिट वीज़े को, इसका मकसद ही ये है कि ये लोगों को सिर्फ स्पेसिफिक जिस पर्पस के लिए लोग आना चाह रहे हैं उस पे ही बुलाएंगे और उस पे ही उनको कहेंगे कि अमल करो भाई, ठीक है। कि अगर आप टूरिस्ट आए हो तो आप टूर करो और वापस जाओ, ठीक है। उस पर आप जॉब शॉब सर्च नहीं कर सकते। और वो फिर अगर कोई कंपनी आपको जॉब देती भी है तो उसका तरीका फिर यही होगा, ये मेरा अपना ओपिनियन है, फिलहाल कंफर्म नहीं कर रहा, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कंफर्म भी करूंगा, कि आपको ये कहा जाएगा आप वापस जाएं, फिर हम आपका वीज़ा भेजेंगे। फिर कई कंपनीज भेजती हैं, कई नहीं भेजती, या आपको बहुत बड़े मतलब है कि नॉलेज वाले आदमी हो तो फिर उसका एक अलग बात है, अदरवाइज ऐसा सीन चलता है। बहरहाल ये एक चीज़ आपने जहन में रखनी है। सेकेंडली क्या है, सेकेंडली देखें आपने जो अब जितने भी लोग इस वीज़े के ऊपर आएंगे, ठीक है, उनको एक तो होटल बुकिंग उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे उनके पास डमी टिकट नहीं, कंफर्म टिकट होना चाहिए रिटर्न, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आप जब इधर पहुंचे तो आपकी जेब में जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो तो है कि आपके पास तकरीबन 5000 दिरहम कैश हो। लेकिन इट्स ओके, अगर आपके पास 1500-2000 दिरहम कैश है तब भी आपको एंट्री दे दी जाएगी, ठीक हो गया। और तीसरे नंबर पे अब ये सारा कुछ आप कह रहे होंगे कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, तो भाई इन्होंने सब चीज़ें ऑनलाइन कर दी हैं, ठीक है। आप भी अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली अपने घर से बैठ के, ठीक है। जैसे आपको मैंने पहले एक वीडियो बना के बताई थी कि आप मल्टीपल एंट्री जो 5 ईयर का यूएई का मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा है वो आप अप्लाई, तो इसी तरीके से आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस अंदर डाली हैं, लेकिन वक्त के साथ इंशाल्लाह इसमें आसानियां पैदा होंगी, क्योंकि जुगाड़ी लोग हैं, जुगाड़ लगाएंगे कहीं ना कहीं से और फिर कुछ ट्राई करेंगे और फिर अगर उसमें सक्सेस मिलती है तो फिर उसको आगे चलाएंगे, ठीक हो गया। तो ये थी जी पहली बात। सेकेंडली आ गया जी, अब जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ इसको आपने को अब आप हैरान होंगे कि इन्होंने जो विजिट वीज़े को एक और जो दूसरी कैटेगरी बनाई है वो बनाई है कि एंट्री परमिट फॉर, मैं कोशिश करूंगा कि जिस तरह मैं आपको सीक्वेंस से बता रहा हूँ ना, आपके मैं स्क्रीन शॉट्स भी यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है। ऑफिशियली जो इन्होंने दिए हैं ना वो यहाँ पे लगा दूँ ताकि आप उसको खुद भी इंग्लिश में पढ़ के समझ लें कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा जी एंट्री परमिट फॉर विजिटिंग फैमिली और फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब कि इन्होंने दुबई को भी भाई यूरोप बना दिया, समझ आई। यूरोप में भी ऐसा होता था कि हाँ भाई आप विजिट करने जा रहे हो, किसको जा रहे हो, फ्रेंड्स को जा रहे हो देखने के लिए, फैमिली को देखने के लिए, तो आप प्रूफ दें जी उनका या कुछ इस तरह से। तो अब इन्होंने इसमें भी ये ऐड कर दिया कि अगर आप यहाँ पे फैमिली को विजिट करने के लिए आ रहे हैं या आप किसी का भाई बहन कुछ भी यहाँ पे है, तो भाई आपको पहले बताना होगा कि भाई आप किसको मिलने के लिए आ रहे हैं, और क्या पता ये मे भी, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें मजीद सर्च करूंगा आपको बताऊंगा क्लियरली कि क्या पता ये कहें कि ठीक है जी आप उनके डॉक्यूमेंट्स भी दें हमें, ठीक है। और फिर वो उनसे भी पूछेंगे भाई आपका ये बंदा आ रहा है, इसको आप कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, क्यों रखेंगे। असल में मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बताऊँ, ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, ठीक है। ये सख्ती किस वजह से है, ये सख्ती हम लोगों ने खुद जो है इनको मजबूर किया कि ये करें, इस वजह से कि यहाँ पे लोग आते थे भाई। इस महीने में ख़ास कर मैं यहाँ पे बहुत अरसे से हूँ, तकरीबन मुझे 5-6 साल हो गए हैं, मैं ये देख रहा हूँ अपनी आंखों के साथ कि यहाँ पे मोस्टली लोग आते थे और आते हमारे एशियन सेक्टर से ही थे, मतलब इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इधर इस कंट्री से, अफगानिस्तान से। तो इन लोगों ने क्या किया कि मुहर्रम शरीफ के अंदर विजिट वीज़े के ऊपर पूरे ग्रुप्स बने हुए हैं,
ठीक है, जो कि ग्रुप्स बंदों को वहाँ से लेते हैं, बुलाते हैं यहाँ पर और उनको कहते हैं कि आपने सिर्फ जी 1 महीना वहाँ पे रहना है। आपका काम क्या है? लोगों से पैसे मांगना। आपका काम है कैंपों में जाना, लोगों के रूम में जाना, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं उनको तो मेरी बात बड़ी अच्छी तरह समझ आ रही होगी। जो अभी तक नहीं आए वो ये सुने कि यहाँ पे सीन क्या होता है। यहाँ पे क्योंकि बिल्डिंग्स बनी होती हैं भी बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है, कैंप्स होते हैं, वहाँ पे कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को रखा होता है और एक रूम में कुछ 4 बंदे हैं, कुछ 3 बंदे हैं, कुछ 5 भी रह रहे होते हैं, रूम बड़ा होता है। तो ये उन लोगों को जो है ना प्रॉपर यहाँ पे सर्विस देते हैं। जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं इनको बुलाते हैं, एयरपोर्ट से उठाते हैं, खाना पीना राइड सब कुछ देते हैं। और उनकी ड्यूटी क्या है? सुबह उनको छोड़ते हैं एक एरिया के अंदर जो लेबर एरिया है, वहाँ पे जाके कहते हैं भाई तुमने यहाँ पे हर कैंप के अंदर हर रूम में जाना है। तुम्हें कोई ना कोई एक दिरहम भी देगा तो भाई 1 दिरहम चेंज करो तो 60 रुपये पाकिस्तानी बन जाते हैं, ठीक है। तो भाई वो आते थे यहाँ पे पैसे मांगते थे। फिर यहाँ पे शारजा के अंदर अगर आप जितने लोग यहाँ पे हैं उनको तो पता होगा, जो आएंगे इंशाल्लाह उनको पता लग जाए। अब शारजा में चले जाएं, वहाँ पे सिग्नल्स के ऊपर, जैसे पाकिस्तान के अंदर सिग्नल्स के ऊपर जो है वो भी मांग रहे होते हैं इसी तरीके के साथ। तो अब इन्होंने खैर काफ़ी सख्ती कर दी, अब तो वो यहाँ पे नहीं होते, लेकिन पहले ऐसा सीन चलता होता था। तो उस वजह से इन्होंने कहा कि यार यहाँ पे लोग विजिट वीज़े का नाम लेकर आते हैं, ठीक है, और आके यहाँ पे वारदातें दूसरी डालना शुरू कर देते हैं। कोई पैसे मांग रहा है, कोई नौकरी ढूंढ रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी के साथ लड़ रहा है, ठीक है। ये भी एक फैक्टर है। लोग विजिट वीजे के ऊपर आए, नौकरी नहीं मिली, पैसे घर से मंगा रहे, तो मेंटली तौर पे तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है, स्ट्रेस होता है क्योंकि नौकरी नहीं, मेरे घर से पैसे लग रहे हैं और इधर से लोगों की हम बातें सुन रहे हैं। तो लोग लड़ाइयों भी करते थे, फिर लोग बीमार हो जाए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मतलब मैं आपको अब इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं, वीडियो लंबी हो रही है। तो खैर दूसरी कैटेगरी भाई ये है कि आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा कि आप अगर अपनी फैमिली को विजिट करने के लिए आ रहे हैं तो भाई आपको पूरा डाटा देना पड़ेगा। तीसरी कैटेगरी है भाई बिजनेस एंट्री परमिट फॉर बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटी क्या है भाई? जैसे कि मैंने कई वीडियोस बनाई लैमोजीन के ऊपर, ठीक है, कि आप किस तरीके के साथ डायरेक्ट वीज़े के ऊपर आ सकते हैं, या अगर आप डायरेक्ट आपका यहाँ पे कोई बंदा नहीं है तो आप विजिट वीज़ा लेकर आए। ये सब आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। बाकी स्क्रीन शॉट हर नंबर के साथ लगा हुआ होगा, आप अगर शॉर्टकट पढ़ना चाहते हैं पढ़ के निकल जाए, ठीक हो गया। तो अब वो जो है कैटेगरी जो बिजनेस की है, उसके लिए भी आपको बताना होगा कि अगर हम आ रहे हैं तो हम किस पर्पज। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि आप जब यहाँ पे आएंगे तो पहले तो आपको 3 महीने का विजिट मिलता था और 3 महीने में अगर आपको कोई कंपनी पसंद नहीं आई या बिजनेस पसंद नहीं आया तो आपको वापस जाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा सीन नहीं है। अब आपने क्योंकि पहले डिफाइन किया हुआ है कि मैं किस पर्पज के लिए आ रहा हूँ, तो अब आपको यूए गवर्नमेंट छेड़ेगी नहीं 3 महीने के बाद। अगर आपका नई सिस्टम बन रहा तो कम से कम आपको 6 महीने दिए जाएंगे जिसमें आप अपना सेटअप बना लें, देख लें आपको समझ आती है नहीं आती। क्योंकि मोस्टली जो लोग पाकिस्तान या दुबई के अंदर बैठे हुए हैं जो ट्रैवल करते हैं आगे अमेरिका, कनाडा या इंग्लैंड के अंदर, तो उनको इस चीज़ का अच्छे तरीके के साथ पता होगा कि आप जब उन कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं तो वो लोग आपसे पहले पर्पस पूछते हैं कि आप किस पर्पस के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ पे भी जो है इंग्लैंड के अंदर या अमेरिका के अंदर या कनाडा के अंदर, तो वहाँ पे भी ये वीज़े इशू किए जाते हैं। मतलब बिज़नेस पर्पस के लिए इशू किया जाता है कि हाँ भी हम जाएंगे, बिज़नेस चेक करेंगे, अगर हमें समझ आया तो हम वहाँ पे करेंगे, नहीं तो हम वापस आ जाएंगे। तो कई लोग इस तरीके के साथ भी उन मुल्कों के अंदर गए हैं और यहाँ पे भी इन्होंने ये कानून लागू कर दिया है। तो अब आपको भाई बिज़नेस पे अगर आना है तो बिज़नेस के लिए आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं बिज़नेस के लिए आ रहा हूँ। आपका फ़ायदा ही है इसमें। मतलब अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो ये जितनी भी कैटेगरीज इन्होंने बनाई हैं, ठीक है, उनमें अब आपका और यूएई गवर्नमेंट दोनों का फायदा है। मतलब आप लोगों ने अपना पर्पस डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब आपको कोई पूछेगा नहीं। मतलब आप अगर जॉब ढूंढ रहे हैं और जॉब के वीज़े पे हैं तो आपको पूछेगा नहीं, ठीक है जी। इसी तरीके के साथ आप टूरिस्ट हैं तो आपको टूर कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं पूछेगा। तो ये मतलब अगर आप देखा जाए ना, हम लोग तो क्योंकि नेगेटिव हो चुके हैं और नेगेटिव माइंड थॉट रखते हैं, लेकिन कुछ टफ चीज़ें की हैं इन्होंने, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि पहले सीधा सीधा था जिस पर्पज़ के लिए भी आना, लेकिन अब आपको थोड़ी सी तफसील देनी पड़ेगी, बल्कि हमें भी। चौथे नंबर पर जो कैटेगरी है भाई वो आपकी मतलब की है। मोस्टली मेरे अपने पाकिस्तानी भाइयों के तो खास कर बहुत मतलब की है, ठीक है। आप लोगों को मैंने पहले बताया ना कि इसीलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो आपने पूरी देख ली तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा आप किस कैटेगरी के अंदर फिक्स होते हो, ठीक है। मतलब आप टूरिस्ट नहीं हो, अगर आप बिजनेस नहीं करने आ रहे, ठीक है, अगर आपका कोई रिलेटिव फ्रेंड नहीं है तो आप किस पर्पज के लिए आओगे? आप यहाँ पे जॉब देखने के लिए आओगे। तो भाई उन्होंने चौथी कैटेगरी बना दी है कि आप यहाँ पे आए एंट्री परमिट फॉर द जॉब सीकर्स, ठीक है। तो आप जॉब सीकर्स हैं, अगर आप जॉब तलाश करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको वीज़ा ही जॉब तलाश करने का दे दिया यूएई गवर्नमेंट ने। मतलब ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया कि आपके लिए नुकसान हो,
ठीक है। लेकिन उन्होंने ये चीज़, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से इनको ये जो है वो रूल बनाना पड़ा है। और इसमें यूएई गवर्नमेंट का जो यहाँ पे एक पूरा इन्होंने इन्वायरमेंट दी हुई है, उसको बचाने के लिए इन्होंने ये सब कुछ किया है। क्योंकि यहाँ पे आके लोग माहौल ख़राब कर रहे थे, मैं सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग थे जो माहौल ख़राब कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पे जो क्राइम होता है वो वाइट कॉलर होता है, मतलब एक तरीके के साथ कानूनी तरीके को जो है ना वो चीट करके किया जाता है। तो लिहाजा जॉब सीकर का इन्होंने कैटेगरी बना दी है। तो जितने भी मेरे बहन भाई जो कि फ्रेश ग्रेजुएट हैं या उनके पास कोई स्किल है या वो यहाँ पे आके कोई काम करना चाहते हैं या जॉब तलाश करना चाहते हैं, तो वो इस वीज़े के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर फिट होते हैं। वो किसको अप्लाई करें, इंशाल्लाह उनको मिलेगा। वो यहाँ पे फिर जब आएंगे तो यहाँ पे मोस्टली क्या होता था कि लोग 3 महीने का विजिट वीज़ा लेकर आते थे, जॉब ढूंढते थे, जॉब मिलती नहीं थी और वो टेंशन में होते थे। फिर वो क्या करते थे, यहाँ पे लोग उनको ब्लैकमेल करके पैसे लेते थे और उनको नौकरियाँ दे देते थे और उनका विजिट वीज़ा कंपनी एम्प्लॉयमेंट वीज़े में भी चेंज नहीं करते थे, वो विजिट वीज़े के अंदर ही रख देते थे उनको, ठीक है जी। और 2-3 महीने की सैलरी देते थे, अपना काम लेते थे, उसके बाद उनको कहते थे भाई तुम भी चले जाओ, इतने तक उनके ऊपर फाइन हुआ होता था। तो हज़ारों की तादाद में यहाँ पे इस तरह के केस हैं, हज़ारों की तादाद में। बल्कि मैं कहता हूँ कि कुछ लोग यार यकीन करें यहाँ पे अच्छे भले थे, ठीक है, उनके कंपनीज ने उनको इस तरह फंसा दिया, विजिट वीज़ा लगवाते रहे और जब उनके साथ लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, तो उन्होंने विजिट वीज़ा भी नहीं लगवाया, उस बंदे के पास पैसे भी नहीं थे और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वो लगवा नहीं सकता था। फिर वो ना पाकिस्तान जाने के काबिल था ना इधर रहने के काबिल था, और उसका जो गैप आ गया विजिट वीज़े के दरमियान में और एम्प्लॉयमेंट वीज़े के दरमियान में, उसमें उसको फाइन इतना बढ़ गया कि उसने दोबारा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगवाया ही नहीं और वो यहाँ पे ही इसी तरह इलीगल रहता रहा। और 5 साल किसी ने गुजार दिए, किसी ने 2 साल गुजार दिए, किसी ने 4 साल गुजार दिए और फिर आखिर में जाके उधर इमिग्रेशन से आउट पास लेते हैं और फिर पाकिस्तान चले जाते हैं। तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए इन्होंने ये पूरी चीज़ें की हैं। बहरहाल अगर आप यहाँ पे नौकरी के मकसद के लिए आना चाह रहे हैं तो ये कैटेगरी आपके ऊपर फिट होती है। 5वें नंबर पे इन्होंने जो किया जी, इन्होंने मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा निकाल दिया। जितने भी लोग, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो लोग आगे ट्रैवल करते हैं यूरोपियन, असल में ये मॉडल जो मेरा जहाँ तक अभी तक अपना ओपिनियन है या जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि इन्होंने पूरा फॉलो किया है जी उनको, यूरोप को, ठीक है, या इन शेंजन स्टेट्स को या अपना यूके को, ठीक है। क्योंकि उनका सेम यही प्रोसेस है कि अगर आपने विजिट पे जाना है तो भाई आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किधर जाएंगे, किधर रुकेंगे, कितने दिन रुकेंगे, कहाँ सफ़र करेंगे, ये वो लटन पटन सब कुछ, स्टेटमेंट दिखाओ, होटल बुकिंग दिखाओ, सब कुछ जिस तरह इन्होंने कर दिया। इसी तरीके के साथ मल्टीपल एंट्री वहाँ पे मिलता है। जब आप एक दफ़ा विजिट करके आ जाते हैं तो दोबारा जब आप अप्लाई करते हैं तो यूरोप और शेंजन स्टेट्स जो है ना, ये आपको हमेशा मल्टीपल एंट्री दे देती हैं। 3 महीने का वीज़ा देती हैं और बोलती हैं 3 महीने में भाई आप 10 दफ़ा हो जाओ, आपको कोई नहीं पूछेगा, ठीक। इसी तरीके के साथ यूएई गवर्नमेंट ने भी, आपको याद है कि मैंने पहले एक वीडियो नीचे बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देख लें कि 5 साल का जो मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा है वो इन्होंने पहले दिया हुआ था। लेकिन उसमें क्या था कि आप 1 साल के अंदर 3 महीने सिर्फ रह सकते हैं, मतलब कि आपने 1 साल के अंदर 10 दफ़ा ट्रैवल किया और 10 दफ़ा में आप 2 दिन 3 दिन रहे तो आपका टोटल जो स्टे बनता है वो 3 महीने बनता है। तो ठीक है जी, आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप एक दफ़ा आते हैं, 2 महीने रह के जाते हैं, फिर आप आते हैं और आपने कहा 2 महीने रहना है, तो अब आपको वीज़ा तो नहीं लेना पड़ा, लेकिन आपका जो 1 मंथ वो ऊपर होगा ना, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है, गवर्नमेंट को। तो फिर आपको जो अलाउ किया जाएगा। मल्टीपल एंट्री है, मतलब आपको बार बार वीज़ा लेने की टेंशन नहीं पड़ेगी, ठीक है। मतलब आप फॉर एग्जांपल सपोज अमेरिका से आ रहे हैं तो आप यहाँ पे आपका स्टे है दुबई के अंदर 48 घंटे का, 50 घंटे का, तो आप क्योंकि होटल में नहीं रहना चाहते तो आपको यहाँ पे एक ट्रांजिट वीज़ा मिला हुआ था, आपने उसको बाहर निकलना था, एंट्री करने के लिए विजिट वीज़ा लेना पड़ना था। तो वो क्योंकि आपके मल्टीपल एंट्री होगा तो आपको कोई नहीं पूछेगा, आप सीधा आए, आपका अगर दिल कर रहा है बाहर घूमने फिरने का, आप निकल जाएं, क्योंकि वीज़ा आपके पास है, सिर्फ स्टैंप लगवाएं और निकल जाएं, ठीक है। तो ऐसा सीन चलता होता था। लेकिन और भी बहुत सारे मकासद हैं इसके मल्टीपल एंट्री के। मोस्टली विजिट जो बिजनेसमैन लोग हैं उनकी छोटी छोटी मीटिंग्स होती हैं 2-2 3-3 दिन की, वो लोग बार बार वीज़ा के वेट नहीं कर सकते कि वीज़ा डालो फिर 2 दिन वेट करो, क्योंकि जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और या जितने भी मतलब लोग हैं आने जाने वाले, जो ट्रैवलर्स हैं, जो मतलब व्लॉगिंग करते हैं ट्रैवलिंग की, उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता कि बार बार वो वीज़ा अप्लाई करें और फिर लें और फिर, तो इसलिए उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ थी ये। और ये जो अभी इन्होंने निकाला ये भी बेस्ट है उनके लिए, ठीक है। तो जितने भी इस तरह के लोग हैं जो व्लॉगिंग करते हैं या ट्रैवल करते हैं या रेगुलर आगे पीछे उनकी बिजनेस मीटिंग्स होती हैं और उनको कई दफ़ा वाया दुबई से आना पड़ता है या यूएई से जाना पड़ता है, तो उनके लिए बेस्ट है कि वो मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा ले लें, वो यहाँ पे आएँ और आगे जाएँ। और इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताई थी कि $4,000 आपको अपने अकाउंट में शो करवाना होता है, ठीक है। और
ये आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका पूरा तरीका मैंने ऑलरेडी नीचे अपनी वीडियो के अंदर बताया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। अब आ गया जी छठे नंबर पे टेम्परेरी वर्क परमिट, एंट्री परमिट फॉर टेम्परेरी वर्क। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, ये जो एंट्री परमिट है इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि आपको मैंने पहले बताया कि लोगों के साथ किस तरह के धोखे होते थे कि लोग यहाँ पे आते थे, आने के बाद उनको जनाब कहा जाता था आपको नौकरी देते हैं। लोग बेचारे क्योंकि तंग हुए होते थे वो नौकरी ले लेते थे, उनका वीज़ा नहीं लगाया जाता था। ठीक है, उनका उसी विजिट वीज़े को एक्सटेंड कर दिया जाता था, उनको खुश करके उनको 2 3 4 महीने 6 महीने काम लिया, और जब कंपनी का प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो कंपनी बोलती थी बेटा आप घर जाएं, ठीक है, अब हमारा आपका जिम्मा खत्म। ठीक है जी। और वो बंदा बेचारा फिर 6 महीने के बाद नई मुसीबत में फंस जाता था, फिर नौकरी देखने लग पड़ता था, फिर उसको नौकरी मिलती नहीं थी, वो वापस जाना पड़ता था उसको, या वो जाके शर्तों में कंप्लेन करता था, जाके मतलब पुलिस के मरकज में जाता था, वहां पे जाके कंप्लेन करना शुरू कर देता था। तो उस सारी चीज को देखते हुए इन्होंने कहा जी कि टेम्परेरी वर्क वीजा ही निकाल दो, एक एंट्री परमिट निकाल दो जो कि हो टेम्परेरी वर्क के लिए। मतलब ये फायदा मोस्टली किसके लिए है, मोस्टली ये कंपनीज के लिए फायदा है, क्योंकि हमारे लिए लाइक जो एम्प्लॉय है जो मतलब जॉब के लिए आ रहा है उसकी तो कोशिश होगी कि मेरी जॉब सिक्योर हो, मतलब मुझे 5 साल 10 साल यहाँ पे लगाने के लिए मिल जाए, वो तो कभी भी नहीं। हाँ, अगर कोई वैसे लाइक इंटर्नशिप के ऊपर बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब 6 महीने साल के लिए, हाँ भाई हमें किसी कंपनी के अंदर एक्सपीरियंस मिल जाए 6 महीने का साल का, तो उनके लिए बेस्ट है। अदरवाइज ये जो इन्होंने कैटेगरी निकाली है ये मोस्टली कंपनीज को फायदा देगी। मतलब जो जिनके कंपनीज के पास छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो लोग मतलब है कि 150 बंदे को हायर करते हैं 6 महीने साल के लिए, और फिर जो है उनको निकालना पड़ता है, तो उनको बहुत ज़्यादा खसारा होता था। उनको 2 साल वीज़े की फीस पे करनी पड़ती थी, और फिर जो है वो उनको 6-7 महीने के बाद 10 महीने के बाद बंदों को निकालना पड़ता था, वो सब वेस्ट हो जाता था और बंदे जो है वापस चले जाते थे। तो अब उन्होंने ये एक टेम्परेरी वर्क निकाल दिया, मतलब वो छोटी कंपनी जिनको सिर्फ टेम्परेरी बंदे चाहिए तो वो इस परमिट को निकालें और उन बंदों को रखें और 6 महीने साल अपना काम लें और जाएँ। इसमें क्या होगा फ़ायदा कि एक तो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है कि उसकी इंश्योरेंस होगी, अगर खुदा न खास्ता वो बीमार हो जाता है, उसको कोई मसला हो जाता है या कोई फील्ड के अंदर सेफ्टी इशू हो जाता है, उसको कुछ मतलब डैमेज हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर सब चीज़ें इंश्योरेंस कवर कर देगी, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्योंकि विजिट वीज़ा पे आपको पता है मेडिकल नहीं होता, तो उसमें फिर आपको अपना मेडिकल भी करवाना पड़ता है, सेफ्टी का अगर कोई इशू हो गया तब भी आपकी कंपनी जिम्मेदार नहीं बनती। तो इस वजह से इन्होंने ये चीज़ें जो है ना वो की हैं कि कोई भी इंसान जो यहाँ पे आ रहा है उसकी जो है वो सेफ्टी मस्ट है, वो उसकी सेफ्टी ज़रूर होनी चाहिए, और वो यहाँ पे आके किसी से पैसे मांगे नहीं या किसी को तंग ना करे। ठीक है, तो मेन पर्पज़ इनका ये है। अब आ जाता है जी जो आखिरी कैटेगरी है 7 कैटेगरी, उसकी कैटेगरी कोई मुझे नहीं लगता कि आपके खास काम आने वाली है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ये असल में एक एंट्री परमिट है फॉर द स्टडी पर्पस, ओके, मतलब फॉर द स्टडी और ट्रेनिंग पर्पस। ठीक है, असल में एक्यूरेट है, मुझे नाम नहीं इनके याद, लेकिन यही है कि मैं यहाँ पे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा कि एंट्री परमिट फॉर द ट्रेनिंग और स्टडी पर्पस। ठीक है, तो इन दोनों के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं भाई, अगर आपका कोई मकसद है यहाँ पे ट्रेनिंग करने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। निबोश है जैसे सेफ्टी का बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आपको कोर्सेज करते हैं निबोश के, या कोई और इस तरह का छोटा मोटा आपको कोर्स करने के लिए दुबई आना पड़ता है। ठीक है, या आपको इधर कोई ट्रेनिंग करने के लिए किसी कंपनी के अंदर आना पड़ता है, तो उसके लिए आप विजिट वीज़े पे आप नहीं कर सकते वो चीज़ें, क्योंकि मोस्टली क्या होता था, जैसे ये पेप्सी कंपनी है, इसके यहाँ पे भी ब्रांच है। ठीक है, जैसे और जिस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी यहाँ पे ब्रांच है, तो ये अपने एम्प्लॉयज को मोस्टली आगे पीछे भेजती रहती हैं ट्रेनिंग्स लेने के लिए, तो ये फिर वीज़ा नहीं लगाती क्योंकि उसमें कॉस्ट हो जाती है ज़्यादा। तो कंपनियां बहुत समझदार होती हैं, वो फिर क्या करती हैं, विजिट वीज़ा ला के ट्रेनिंग दे के वापस भेज देती हैं। तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते, कर आप सब कुछ ही सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप आ गए, आप सब कुछ, लेकिन आपको कहीं ना कहीं यूएई गवर्नमेंट फंसा देगी। ठीक है, क्योंकि जब एक लॉ निकल आता है फिर उसमें गुंजाइश नहीं रहती। अभी तो आपको कोई पकड़ेगा ना, तो आप विजिट वीज़े पे हैं तो आपको छोड़ देगा कि भाई ट्रेल हमारा जो है यहाँ पे ट्रायल चल रहा है, हम यहाँ पे नौकरी करने के लिए आए हैं, ये बोलते हैं वीज़ा लगा देंगे, वो आपको छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप टूरिस्ट वीज़े पे ऊपर आए हुए हैं और आप पकड़े गए हैं किसी ग्रोसरी में या किसी कंपनी के अंदर काम करते हुए और आपका वीज़ा चेक हो गया, तो भाई फिर आपको यहाँ से सीधा डिपोर्ट करेंगे और पक्की मोहर लगा के करेंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, भाई को दुआओं में याद रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।